मार्केट फ्रॉम द हाई से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो मार्केट में आज बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, बहुत सारी न्यूज आई, बहुत सारे आप यहाँ पे ये बोलो कि ईरान इजराइल ने सीज फायर कर दिया, यानी कि दोनों ने समझौता कर लिया। लेकिन उसके बाद ये न्यूज है कि सीज फायर का वायोलेशन हुआ, लेकिन बाद में वापस सीज फायर हो गया। तो देखो बहुत सारी वॉलेटिलिटी जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, मैं प्रॉपर बताऊंगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और कहां तक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो बहुत सारी न्यूज है, वोडाफोन आइडिया मोमेंटम किया था लेकिन फॉल्स न्यूज है, एंड आपकी क्वेरीज में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। एंड देखो आज एक और वीडियो आ जाएगा, मैंने वीडियो शेड्यूल कर दिया है, वो है रतन इंडिया पावर का। ठीक है, बहुत डिटेल की स्टडी बने हैं, जरूर देखेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, अगर अगर आपको सीखना समझना है रतन इंडिया पावर की कंपनी कैसी है वगैरह वगैरह, तो वो वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, लेट नाइट को खबर ये आई कि ईरान इजराइल ने सीज फायर कर दिया है, और ये खबर किसने दी? डोनाल्ड ट्रंप ने। ओके, लेकिन उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में आप बोल सकते हैं अराउंड 10 11 बजे 12 बजे, जहां से मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया, वहां पे एक न्यूज ये है कि भाई यहाँ पे सीज फायर का वायोलेशन होता हुआ दिखाई दिया है। और वो न्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी, Israeli defense minister instructed the military to respond forcefully to Iran violation of the सीज फायर। ठीक है, यानी कि वायोलेशन होता हुआ दिखाई दिया है, और ये खबर के बाद मार्केट में सडन फॉल आता हुआ दिखाई दिया। यहां पे सपोर्ट लिया, बाउंस बैक, एंड देन तगड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बाद में वापस खबर आई कि भाई सीज फायर वापस होता हुआ दिखाई दिया है। और आप देखोगे यूएस फ्यूचर्स वो आज यहाँ पे पॉजिटिव है अभी भी। ठीक है, लाइव मार्केट में भी पॉजिटिव थे, सिर्फ हमारा मार्केट गिरा था। इवन एशियन मार्केट्स पॉजिटिव थे, सिर्फ हमारा मार्केट गिरा था। ठीक है, तो पॉइंट क्या जाता है, डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव एंड ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव। इवन सीज फायर का वायलेशन हुआ था, वापस यहाँ पे शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन स्टिल हमारा मार्केट नेगेटिव। ओके, अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो ये जो साइंस होते हैं ना, ये क्लियर साइंस है कि मार्केट को ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, अगर जाना होता तो मार्केट लाइफ हाइक आप ये समझो 25 200 के ऊपर आज क्लोजिंग कर देता। मैंने देखो मैं आपको बहुत सारी बात बताई है। मैंने आपको बताया कि भाई आज लाइव में आ रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे लाइव आ रहा हूँ। आप लोग नहीं सुन रहे। ठीक है, लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ, मैंने बहुत बार बोला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 25 26 तारीख आ चुकी है। अब मैं हेजिंग के पोजीशन में यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ, लेकिन 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 किसी को मैं नहीं बोलूंगा भाई आपको करने की नहीं करनी है। ठीक है, मैं मेरी लिए कर रहा हूँ। ओके, तो अगर इंटरेस्टेड है कल आ जाना, वरना फिर अवॉइड कर लेना। ठीक है, स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आते रहेंगे। यहाँ पे टेक्निकल थोड़ा बहुत मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा ये वीडियो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो वीडियोस आएंगे तो मिस मत करना। स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, ये चैनल आपके लिए बहुत काम आ सकती है। फ्यूचर में यहाँ पे वीडियोस काफी तक रखेंगे। ठीक है, और जो भी हम लोग सीखने के वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है, हेजिंग वाले के वगैरह वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे आएंगे। ओके, चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में सीज फायर होता हुआ दिखाई दिया है फाइनली। ओके, अब पॉइंट ये आ जाता है कि सर तो फिर मार्केट में अभी क्या हो सकता है। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट की क्लोजिंग किसी भी एंगल में, मैंने पहले भी बताया, किसी भी एंगल में 25 200 के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि वीकली चार्ट्स पॉजिटिव हो जाएगा, मंथली चार्ट्स पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो देखो, आप देखो इसने क्लोजिंग नहीं दी तो कैसा पैटर्न बना। तो ये क्लोजिंग पैटर्न नहीं है, तो जब तक क्लोजिंग ना बने तब तक मार्केट वीक है। इसको पॉजिटिव कोई एंगल पे लेने की कोशिश मत करना। हालांकि गया था। ठीक है, तो ये सब कुछ मोमेंटम आई न्यूज बेसिस पे। हमेशा बोलता हूं कि मार्केट क्लोजिंग का वेट कर लो। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, मार्केट अभी भी स्टिल वीक दिखाई दे रहा है। ओके, इसके अलावा ध्यान से सुनो, आई एम श्योर वोडाफोन आइडिया के बहुत सारे व्यूअर्स इंटरेस्टेड है न्यूज को सुनने के लिए। वोडाफोन आइडिया आज काफी अच्छा जम करता हुआ दिखाई दे, 5 6%। अब देखो वोडाफोन में ये न्यूज आती हुई दिखाई दी कि वोडाफोन आइडिया आज जम करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि गवर्नमेंट के जो एजीआर ड्यूज थे, ठीक है, 84,000 करोड़ के, वो एजीआर ड्यूज का जो टाइमलाइन है उसको लंबा किया जा सकता है 20 साल तक। ठीक है, अब ये जो 20 साल होते हुए दिखाई दिए, माफ कीजिएगा, सॉरी, तो ये जो यहाँ पे 20 साल की न्यूज आती हुई दिखाई थी, इसकी वजह से मोमेंटम आज काफी आती हुई दिखाई दी कंपनी के अंदर। लेकिन देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मोमेंटम है वो टेम्पररी मोमेंटम है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई न्यूज को पहले वेरीफाई होने दो, क्या सोर्सेज की तरफ से आ रही है। और ये जो मान लो न्यूज आ रही है, तो हमेशा चेकआउट करो एनएससी का जो सर्कुलर है, क्या उसमें न्यूज आई। अगर एनएससी के सर्कुलर में न्यूज नहीं है तो ये न्यूज सोर्सेज की तरफ से, और सोर्सेज का भरोसा मत करो।
ठीक है? अब ध्यान से सुनो, ये जो न्यूज़ आती हुई दिखाई दी, वो साबित होती हुई दिखाई दी गलत, ठीक है? अब हुआ क्या था, देखो वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे क्लेरिफाई करते हुए दिखाई दिए हैं कि जो एजीआर ड्यूज़ है 84,000 करोड़ की, जो यहाँ पे न्यूज़ आती हुई दिखाई दी है, तो वो ये लोग बोल रहे हैं कि नो कम्युनिकेशन ऑन 84,000 करोड़ रुपीज़ ड्यूज़, ठीक है? तो गवर्नमेंट से कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिखाई दिया। ओके, तो इन शॉर्ट में ये न्यूज़ गलत साबित होती हुई दिखाई दी, तो हो सकता है कल वापस प्रॉफिट बुकिंग आपको वोडाफोन आइडिया में आती हुई दिखाई दी, ठीक है? तो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो न्यूज़ को पहले क्रॉस चेक करो, और जनरली जो न्यूज़ आती है, ठीक है? वो न्यूज़ क्या सही है, गलत है, हमेशा ऐसी कंपनीज़ में न्यूज़ आती रहती है, ठीक है? तो एनएससी का सर्कुलर वहाँ पे चेकआउट करने की कोशिश करो कि क्या सही है, क्या नहीं। बात समझ में आई? तो थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश करना, ठीक है? अब इसकी वजह से हो सकता है कल आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दे कंपनी के अंदर। क्लियर? चलिए, आई होप ये बात समझ में आ चुकी है। हालाँकि देखो, न्यूज़ सोर्सेज़ की तरफ से नहीं होती तो स्टॉक ज़्यादा भाग जाता, ठीक है? ये मुझे लगता है कि मैनिपुलेशन ही होता हुआ दिखाई दिया है, और इसकी वजह से ज़्यादा भी नहीं भागा। ओके? चलिए, इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। जीआरएससी, बीएमएल काफ़ी तगड़े गिरते हुए दिखाई दिए हैं। अब देखो, मैं पहले ही आपको बता रहा था कि डिफेंस स्टॉक पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं, ठीक है? तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, और आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से काफ़ी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी जीआरएससी और दूसरी कंपनीज़ के अंदर। ठीक है? तो होता क्या है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि रोज़ ये सभी ऊपर नहीं जाएँगे, ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, डेफिनिटली करेंगे, ठीक है? आपको रोज़ ऊपर जाते हुए दिखाई दे, पॉसिबल नहीं है, और फ्रॉम द लोअर लेवल से ये काफ़ी भाग चुके हैं। फ्रॉम द जहाँ से हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, काफ़ी भाग चुके हैं। तो ये प्रॉफिट बुकिंग तो एक्सपेक्टेड थी कभी ना कभी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ठीक है? तो ये प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दिया। हालाँकि देखो, जीआरएससी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन अगर बीईएल की बात करने जाए तो वो ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो ऐसा लग रहा है कि शायद बड़े प्लेयर्स ने थोड़ा बहुत यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दिए जीआरएससी के अंदर। ओके, तो थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश करो। हमेशा याद रखो कि स्टॉक को टॉप पे लेना बेवकूफ़ी हो सकती है, अगर कोई भी ज़रा-सी न्यूज़ आ गई, ठीक है? स्टॉक को हमेशा सोचो, टेक्निकल्स कैसे सीखो, ठीक है? और वो जो मैं दूसरी चैनल है, वहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे सीखा जा सकता है, कैसे टेक्निकल देखा जा सकता है। ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहो, डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग है। अब पॉइंट ये आता है कि सर क्या अब यहाँ से डिफेंस कंपनी और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं? तो कहना मुश्किल है। हालाँकि कुछ पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है? कुछ कंपनी पॉजिटिव रह सकती है, लेकिन बाकी की कंपनी शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और कर सकती है। लाइक आपको रिलायंस पावर और प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया, वैसी और कंपनी भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करती हुई दिखाई दे सकती है। और जीआरएसी जैसा आज फॉल हुआ है, ये जिस तरह से बिहेव कर रहा है, ऐसा लग रहा है और प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है थोड़ी बहुत। ठीक है? तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशियस रहो, डिफेंस में, वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे रही है। केपीआईटी आप देखोगे यहाँ पे आज ये भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया, न्यूज़ ये आती हुई दिखाई दी कि ये लोग यहाँ पे जो डील सेटअप करते हुए दिखाई दिए, यानी कि आप बोल सकते हैं कि कंपनी जो डील साइन करती है, ठीक है? क्लाइंट्स के साथ, वो डील काफ़ी स्लो हो चुकी है, ठीक है? जो एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी स्लो हो चुकी है, और उसकी वजह से इनका आगे जाके इनका जो प्रॉफिट होगी, ठीक है, रेवेन्यू होगा, वो थोड़ा कम आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है? तो हमेशा इधर को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी काम करते हैं। अगर कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट थोड़ा-सा वीक हो जाता है, तो भी प्रॉफिट बुकिंग कंपनी में आती है, और ये सबसे वैसे तो सबसे मेन रीज़न होता है प्रॉफिट बुकिंग का, ठीक है? और उसी की वजह से आपको केपीआईटी में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। तो हमेशा इधर को देखो, स्टॉक में मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि सर ये पॉज़िटिव है क्या? ये टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा-थोड़ा ऊपर जा रहा है, मत सोचो, ठीक है? अगर पॉज़िटिव होता तो बढ़ा जाता, छोटा-छोटा नहीं जाता, लाइक जीआरएससी जैसे जाता। ठीक है? छोटा-छोटा जा रहा है, आपको लगता है कि भाई पॉज़िटिव, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब देखो, सडन न्यूज़ आ गई, स्टॉक फॉल कर गया, अब क्या करोगे? ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसे करके बैठे रहते हैं। नहीं भाई, ये न्यूज़ नेगेटिव है, अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं किया तो और पीटेगा, ठीक है? और पीटेगा। तो ये सब कुछ सीखो, समझो, चार्ट्स वीक हो जाते हैं अगर फ्यूचर ग्रोथ नेगेटिव हो जाता है तो। ठीक है? ओके, लास्ट नोट लिस्ट अंबुजा, अदानी ग्रुप में यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, और आज जो अंबुजा में मोमेंटम आई थी उसी की वजह थी कि कंपनी ने ये बोला है कि फ्यूचर आउटलुक जो है पॉजिटिव हो चुका है। कंपनी ने जो 100 मेट्रिक टन का सीमेंट का यहाँ पे गोल पार कर लिया है, और आगे जाके 140 मेट्रिक टन तक पहुँचने वाले हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल में अंबुजा सीमेंट्स आज काफ़ी अच्छी मोमेंटम कर रहा था, इवन अदानी पावर मोमेंटम कर रहा था। अदानी पावर में भी सेम कुछ न्यूज़ थी, ठीक है? तो देखो, एक बात समझो, अदानी ग्रुप में भी काफ़ी न्यूज़ पॉज़िटिव आ रही है, लेकिन क्या है कि स्टॉक अभी पुल बैक तो किए, लेकिन साइडवेज़ से, अभी भी छोटे-मोटे पुल बैक्स आ रहे हैं, ठीक है? हालाँकि फ्यूचर ग्रोथ कंपनी ने खुद बोला है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? बट क्या है कि बड़े प्लेयर अगर नहीं होते, तो फ्यूचर ग्रोथ क्या है काम का, ठीक है? तो अभी अभी तो ऐसा लग रहा है बड़े प्लेयर है नहीं, और आएँगे तब यहाँ पे कुछ मोमेंटम होगी। तो अभी जो मोमेंटम आ रही है वो टेम्पररी मोमेंटम आ रही है, ठीक है? जितनी भी मोमेंटम आ रही है वो टेम्पररी मोमेंटम, ठीक है? तो इसको पॉज़िटिव लेने की कोशिश मत करना, जहाँ पे
अंबुजा सीमेंट की बात हो या अदानी पावर की बात हो, ये सिर्फ टेम्पररी न्यूज़ है। बाकी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होती तो ये कम से कम 6-7% मिनिमम मोमेंटम करता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर 7% या उससे ज़्यादा मूव करता है, तो वो स्टॉक पॉज़िटिव हो जाता है क्योंकि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री किए होते हैं, ठीक है? तो वो पॉज़िटिव हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अभी के लिए जो न्यूज़ आ रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्पररी मूव करे क्योंकि बड़े प्लेयर्स इसमें नहीं हैं। तो ये अभी तक पूरा का पूरा साइडवेज़ है। ठीक है? तो देखो मैंने ज़्यादातर न्यूज़ आपको समझा दी है। रही बात मार्केट का ट्रेंड की, तो मार्केट में आप ये समझो कि अभी भी मार्केट साइडवेज़ है, ठीक है? एंड कन्फर्मेशन या 25,200 के ऊपर क्लोजिंग दे या फिर 24,400 के नीचे क्लोजिंग दे, डेली चार्ट पे, ठीक है? अगर ये करता है तो फिर मार्केट में ये रेंज ब्रेक हो सकती है और उसके हिसाब से मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आपको मूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बस उतना ध्यान में रखने की कोशिश करना, ठीक है? एंड केयरफुल रहना। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशंस आती रहती है यहाँ पे भी। स्मार्ट मनी न्यूज़ में मार्केट और लाइव आया था और हीजिंग का कल भी यहाँ पे ही आऊँगा, तो अगर इंटरेस्टेड है आ सकते हैं सीखने के लिए, ठीक है? फिर ऐसा मत बोलना कि जय सर ने बताया नहीं था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।